हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे परिवार नियोजन की यांत्रिक विधि। आइए जानते हैं कि क्या होता है यांत्रिक विधि। इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों को ऐड किया गया है, सब कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिवार नियोजन की यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि को बैरियर कहते हैं। इसके अंतर्गत हम निरोध पढ़ेंगे और आईयूडी पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे डायाफ्राम तथा सर्वाइकल टोपी। सबसे पहला है निरोध या कंडोम। यह पतली रबर या लेटेक्स की बनी होती है और पतली रबर की बनी होती है। इसको पुरुष अपने लिंग पर पहनता है। ठीक, पुरुष अपने लिंग पर पहनता है। इससे जो नर मादा होते हैं उनके शरीर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग सहेली, मालाडी, डिपो-प्रोपेरा इंजेक्शन, कैप्सूल, इन सभी के बारे में पढ़े थे, तो इसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। लेकिन निरोध का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगला पॉइंट है यौन संचालित रोगों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। जो निरोध होता है यह परिवार नियोजन के साथ साथ यौन संचालित रोगों से भी रक्षा प्रदान करता है। अगला पॉइंट है वीर्य स्त्री की योनि में नहीं बल्कि कंडोम में स्खलित होता है, इसलिए निषेचन नहीं होता है। इसमें जो पुरुष अपने लिंग पर इसको पहन लेगा तो जो वीर्य पुरुष के लिंग से निकलेगा तो वो वीर्य इसी निरोध में ही गिरेगा, और जब निरोध में गिरेगा तो स्त्री की योनि में वीर्य नहीं पहुंचेगा, तो निषेचन की संभावना नहीं रहेगी। और इसी तरह जो यौन संचालित रोगों के जो विषाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंगस होते हैं, वो सब भी वीर्य में होते हैं। और जब वीर्य महिला के संपर्क में नहीं आएगा तो रोग संचालित नहीं होंगे। अगला है अंतःगर्भाशयी यंत्र, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जिसे शॉर्ट में आईयूडी कहते हैं। अंतःगर्भाशयी यंत्र, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, आईयूडी। फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है आईयूडी का फुल फॉर्म। और एसटीडीएस का भी पूछा जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो आईयूडी के अंतर्गत तांबा, स्टील, प्लास्टिक का बना छोटा कुंडलनुमा कोई भी छड़ की तरह होता है। तो इसमें क्या होता है, गर्भधारण को रोकने के लिए गर्भाशय की गुहा में फिट किया जाता है। जो तांबा का या प्लास्टिक का कोई भी चीज़, स्टील का जो छड़नुमा बना रहता है, इसको जो है गर्भाशय में फिट किया जाता है। जैसे कि कॉपर टी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो कॉपर धातु की बनी होती है और टी आकार की होती है, जो गर्भाशय में फिट कर दिया जाता है। और भी किस लिए? गर्भधारण को रोकने के लिए। कॉपर टी से कॉपर मुक्त होते रहते हैं। जब कॉपर टी फिट किया जाता है तो उससे क्या निकलते हैं, उससे कॉपर मुक्त होते रहते हैं। और कॉपर मुक्त होने के कारण शुक्राणु निष्क्रिय हो जाते हैं। शुक्राणु कैसे हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं, कार्य नहीं कर पाते हैं। और कुछ स्त्रियां जो है इसका उपयोग नहीं कर पाती हैं क्योंकि यह पीड़ादायक होता है। ये देखिए दोस्तों, ये मादा का आंतरिक जनन तंत्र है, ये गर्भाशय है, और ये जो कॉपर टी है, टी के आकार का है ना, कॉपर धातु का बना हुआ, तो इस प्रकार से कॉपर टी को फिट किया जाता है। ठीक, और ये है निरोध। निरोध मार्केट में अलग अलग फ्लेवर के मिलते हैं, जो आप लोगों को दिख रहे हैं कई फ्लेवर के कलर में। यदि कॉपर टी समझ में आ गया हो तो अब हम सब पढ़ेंगे डायाफ्राम तथा सर्वाइकल टोपी। समझ में आ गया ना? चलिए देखते हैं डायाफ्राम क्या होता है, सर्वाइकल टोपी क्या होता है। डायाफ्राम और सर्वाइकल टोपी दोनों रबर तथा धातु के बने होते हैं, धातु के स्प्रिंग की तरह बने होते हैं। डायाफ्राम को योनि में यानी वेजाइना में लगाया जाता है और
इसे सुविधा अनुसार निकाला भी जा सकता है। ये रबर की टोपी जैसी होती है, इसको योनि में लगाया जाता है और सुविधा अनुसार अपने हाथ से निकाला भी जा सकता है। ये जो है गर्भ निरोधक का कार्य करती है, जो स्पर्म होंगे उसको गर्भाशय तक जाने नहीं देती है। अगला है सर्वाइकल टोपी। सर्वाइकल टोपी भी रबर की बनी होती है, जो गर्भाशय की ग्रीवा पर लगाई जाती है। अगर में देखेंगे तो ये है वेजाइना, यहाँ पे डायफ्राम लगाया जाता है जो बड़े आकार का होता है, रबर का होता है, और जो सर्वाइकल टोपी होती है वो छोटे आकार की होती है, डायफ्राम की अपेक्षा छोटे आकार की होती है, वो भी रबर की होती है। उसको यहाँ पे लगाता है सर्विक्स पे, सर्विक्स मतलब ग्रीवा पे, गर्भाशय की जो ग्रीवा है, जो गर्भाशय का द्वार है, यहाँ पे लगाया जाता है सर्वाइकल टोपी। यदि इतना समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।